तो हमेशा से हम आपको दावत देते हैं ताकि आप लोगों की रहनुमाई कर सकें, क्योंकि स्किन के मामले पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए। आज जो हम जदीद चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इलाज के हवाले से स्किन के, वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिएगा। एक तो आपने मुझे कहा था कि जो लेटेस्ट जो थ्रेड लिफ्ट है और थ्रेड से पीडीओ थ्रेड क्या होता है, दूसरा आपने मुझसे पूछा था मेरा ख्याल है कि स्टेम सेल क्या होता है, और तीसरा ये था कि हाईफू का तो पहले आपसे को पता था, आपने कहा था हाईफम HIFM या एम स्कल्प्ट क्या है, तो ये तीनों चीज़ें हम बता देते हैं। ये जी हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं और हमें पता चलेगा कि जी इनसे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेम सेल को, ये क्या है? देखें, स्टेम सेल ये है कि अल्लाह मियां ने जब माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हार्ट बनाते हैं, कुछ लंग्स बनाते हैं, कुछ लिवर बनाते हैं, और वो सेल्स वो होते हैं जो जिनको अभी ये पता नहीं है कि हमने क्या बनाना है, जो आप उन्हें कहेंगे वो वही बनाने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर किसी की कल को अल्लाह ना करे कोई हड्डी टूट जाती है और वो दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकती, तो आप उन सेल से वो हड्डी का काम बनाने का ले सकते हैं। अगर कोई जल्द कहीं की किसी की बर्न होगी तो आप वो कर सकते हैं, अगर किसी के बाल नहीं आ रहे आप वो कर सकते हैं, अगर किसी को झुर्रियाँ पड़ गई चूँकि पुराने उसके सेल्स जो हैं जो डर्मिस के वो ख़राब हो गए हैं तो वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। अगर किसी के घुटने की हड्डी जो है भुर गई है और आजकल घुटना चेंज करना पड़ता है तो उससे वो हम घुटने की वो लेयर हड्डी की जो कि भुरी है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो दोबारा रिफॉर्म हो सकता है, उसको शेप में लेकर शेप में दोबारा। हाँ जी, तो ये अल्लाह मियां ने एक ऐसे सेल्स बनाए हैं जो अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से जहाँ पे आप उनको डालें वो वहीं के मुताबिक ढल के वही काम शुरू कर देते हैं। सही। अभी ये टेक्नोलॉजी उस कदर ज़्यादा तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको यूटिलाइज में क्लिनिकल यूज़ में लाया जा चुका है। तमाम इलाज के तरीके पाकिस्तान में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान में ना सिर्फ हम बहुत सारे वो इलाज कर रहे हैं जो दुनिया में होते हैं, और कुछ वो भी इलाज कर रहे हैं जो कि हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ला के, जिस तरह मैं पाकिस्तान आया वापस तो पाकिस्तान अमेरिका में रह, तो मेरे लिए बड़ी ये अच्छी बात थी कि मैं सिर्फ पहले तो अमेरिका में रह के अब अमेरिका की ही चीज़ें सीख रहे होते हैं। जब पाकिस्तान आते हैं तो आपको एक्सपोजर थोड़ा सा फार ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, कोरिया में जाता हूँ, चाइना गया, इंग्लैंड गया, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि FDA अप्रूव्ड नहीं भी होती लेकिन तब भी बहुत अच्छी होती हैं, जिस तरह CE अप्रूव्ड होती हैं, लेकिन FDA ने ज़ाहिर है कि एक अपना स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क बना रखा है। जो स्टेम सेल थेरेपी है उसमें दो जगह से आप स्टेम सेल ले सकते हैं, या तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो कि बच्चा उस पाइप जिससे कि माँ के साथ जुड़ा होता है जहाँ से आ रहा होता है, या वहाँ से, वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है तो उसको हम नहीं छेड़ते। कुछ लोग कहते हैं कि वो करना ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं ठीक है, और दोनों के अपने अपने आर्गूमेंट्स और हम उसमें नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि वो चीज़ जो कि इंसान के पास वाफिर मिकदार में मौजूद है और वो वैसे भी आपको अच्छी नहीं लगती, जो फ़ैट है, फ़ैट में इंटरेस्टिंगली जो अननेसेसरी फ़ैट आप कह लें, उसमें स्टेम सेल की तादाद किसी भी एक खलिए की निस्बत ज़्यादा है। इसको एडिपोज ड्राइव्ड स्टेम सेल्स बोलते हैं, यानी उससे भी आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, वो किसी काम आ सकता है। जी, तो हम लाइपोसक्शन करके ज़रूरी नहीं कि हम उसको कूड़े में फेंक दें, तो वहाँ से भी स्टेम सेल्स आते हैं। अब उनको उससे अलग करने का एक ख़ास तरीका है, ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कोई सीखा ना जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखाते हैं, लोगों को करते हैं। लोगों ने उसकी बजाय कुछ मार्केटिंग, जब अच्छी चीज़ होती है साथ साथ ही एक मार्केटिंग और थोड़े लेस देन ऑप्टिमल लोग भी काम करना, तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने उसकी बजाय PRP जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जो कि ब्लड से लिया है, तो उसको भी उसी तरह सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है। ज़ाहिर है उसके नताइज में और उसके नताइज में थोड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है। इसी तरह हम एक और चीज़ करते हैं जिसको मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट बोलते हैं, कि जो फुलबेरी में हम सेल्स वहाँ से ले लेते हैं जो कि रंग बनाते हैं। तो ये सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट भी और स्टेम सेल भी, वेरी सिमिलर टेक्नोलॉजी बट नॉट द सेम। स्टेम सेल से हम बालों का, अगर बाल बिल्कुल नहीं उग रहे और हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता और दवाइयों से भी काम नहीं चल रहा, तो वहाँ पे हम स्टेम सेल कर सकते हैं। जो रिजुविनेशन है कि पेशेंट कहता है मैंने ना तो कोई सर्जरी करवानी है, ना मुझे बोटॉक्स का नाम से भी डर लगता है, मैंने फिलर्स भी नहीं करवाने, और हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बस वहम का शिकार होते हैं। तो हम कहते हैं चलें फिर एक स्टेम सेल इज़ अ वेरी वेरी वायबल ऑप्शन, कि हम थोड़ा सा वहाँ से फैट ले लेते हैं जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोसेस करके उनमें से स्टेम सेल्स निकाल लिए जाते हैं, बाकी फ़ैट को फेंक दिया जाता है, और उन स्टेम सेल्स को जो कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी में होते हैं उसको जिल्द में लगा सकते हैं, जिससे रिजुविनेशन हो सकती है। और बालों में, अगर बालों में
कोई ऐसी बीमारी हो जो कि और चीज़ों से ठीक ना हो सके, तो वहाँ पे स्टेम सेल बड़ा वायबली इस्तेमाल हो सकता है। सही। अब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर साहब ने बताई हैं, लेकिन इफेक्टिव होने के साथ साथ सेंसिटिव भी हैं डॉक्टर साहब, ये आप हर किसी से नहीं करा सकते हैं। नहीं, उसकी दो वजह हैं। एक तो कि लाइपोसक्शन करना एक अलग से एक टेक्निक है, एक जिसको स्किल का होना ज़रूरी है, और हम लाइपोसक्शन से पूरा फैट नहीं निकालते, आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना निकालना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा फैट की ज़रूरत है, हमें सिर्फ एक सिरिंज या 2 सिरिंजेस चाहिए होती हैं फैट की, 50 सीसी 100 सीसी से काम चल जाता है। दूसरा ये है कि जो इसमें स्टरलाइजेशन है, ताकि कोई उसमें कोई जरासीम की आमेजिश ना हो जाए, सही, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। और यहाँ हमारे बहुत अच्छा काम किया हुआ है जो होटा वाले हैं और जो पंजाब की जो हेल्थ केयर कमीशन है, कि वो जाके लोगों को अब अच्छा खासा उसका निगरानी करते हैं, तो बहुत हद तक चीज़ें बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो यानी अगर आप ये इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो आपको मुस्तनिद डॉक्टर के पास ही जाना है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, पेशेंट की अपनी चॉइस होती है कि उसने यही ही कराना है, या समटाइम आप लोग भी रिकमेंड कर देते हैं कि इससे बेहतर नतीजे इस पे मिल सकते हैं? पर्सन टू पर्सन भी तो पर्सन, हाँ जी, देखें, डॉक्टर से मशवरा करने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि हमें ज़्यादा पता है, तो हम रेकमेंड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इनकरेज करता हूँ कि पेशेंट्स को पढ़ें इस बारे में। हमारी वेबसाइट पे चले जाएँ, किसी और वेबसाइट पे चले जाएँ, cosmetic.com.pk है हमारी वेबसाइट, उस पर चले जाएँ, कॉल कर लें, गूगल पे सर्च करें, लेकिन काफ़ी दफ़ा गूगल डॉक्टर ना बने। काफ़ी दफ़ा लोग इस कदर ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं कि वो अपने नतीजे खुद ही निकालने लग जाते हैं। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि डॉक्टर से ना पूछें, सिर्फ मकसद है कि आप अपने आप को जितना, अगर आपको शौक़ है, आप बाकी चीज़ें भी पढ़ते हैं तो इसके बारे में भी पढ़ लें, लेकिन फाइनल नतीजा अपने डॉक्टर के हाथ में छोड़ें, जो कि, लेकिन उस पर आपको 100% एतबार होना चाहिए। उसको ठोक बजा के अपने डॉक्टर को चेक कर लें, लेकिन फिर उस पर एतबार करें। सही। अच्छा जी, अब ये जो हमने जिस थेरेपी की बात की है स्टेम सेल की, डॉक्टर साहब, लोग हमारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी में कहते हैं कि जी अभी एक ट्रीटमेंट कराया है, फौरी तौर पर उसके नतीजे भी आ जाए, तो क्या ऐसा ही है कि थोड़ा सा इसके लिए वेट भी करना पड़ता है, साथ मेडिसिन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है? स्टेम सेल में चूँकि वहाँ जाके उन सेल्स को या तो स्टिमुलेट दूसरे सेल्स को करना है या अपने आप को चेंज करना है, वो कुछ टाइम रिक्वायरिंग है। लेकिन जिस तरह अगर अब फेस कोई चाहता है कि खिंचवा दे, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी वही है जो थ्रेड लिफ्ट, कि कुछ लोग चाहते हैं मुझे थोड़ा सी इमीडिएट इम्प्रूवमेंट भी चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता भी काम चलता रहे। सही। अगर किसी को फ़र्ज़ करें, अगर किसी को स्किन की टाइटनिंग चाहिए, जल्द ढलक गई है, कोई आईब्रोज की शेप बनानी है, कोई चाहते हैं कि जी मैंने फिलर भी नहीं करवाना, उससे मुझे डर लगता है क्योंकि कहीं कुछ सुन लिया, हालांकि वो बड़ी इफेक्टिव, बोटॉक्स फिलर वगैरह बड़ी इफेक्टिव और लॉन्ग ट्राइड एंड ट्रस्टेड वो हैं टेक्नोलॉजीज, लेकिन अगर वो नहीं किसी का दिल चाहता तो फिर हम थ्रेड्स करते हैं। तो जो थ्रेड्स हैं वो इमीडिएट भी करते हैं क्योंकि वो जिस चीज़ से बने होते हैं, आजकल हम जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं उसको PDO बोलते हैं, पॉलीडायक्सोनान। अब हम आपके सेकंड टॉपिक पे भी आ गए हैं, तो डॉक्टर साहब इसको भी आप बता दीजिए। जी, तो पॉलीडायक्सोनान जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि इमीडिएट भी आपको खींच देगी। कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं जिसको हम, जिस तरह आपकी खारदार तार होती है, इसी के समझ लें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो, इस तरह वो कांटों की तरह लगती नहीं, लेकिन वो अंदर जाके जिल्द को पकड़ लेती हैं। इतने बारीक बारीक उसके जो हैं कॉग्स होते हैं कि वो उसको पकड़ लेते हैं जिल्द को, और जब हम धागा, ये वही वाला धागा है मोर और लेस जिससे हम स्टिचिंग करते हैं वूंड्स की। अगर किसी को चोट लग जाए तो उसके जो जिस सीते हैं, ये यही वाला मटेरियल जो है, ये बहुत सारी एओर्टा की रिपेयर, एक जो आपकी बहुत बड़ी नाली होती है, अगर वो खुदा न खास्ता किसी की डैमेज हो जाए एक्सीडेंट में कुछ और, तो उसमें भी ये रिपेयर होता है। और ये लॉन्ग टर्म इनर्ट मटेरियल है, कुछ इसका रिएक्शन नहीं होता। सही। और इसने 3 से 6 महीने में, जहाँ पे हम फ़र्ज़ करें अगर किसी के चेहरे को ऊपर को खींचते हैं तो हम वहाँ पे एक धागा डालते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि पूरा काटें। अच्छा। चंद धागे डालते हैं, 1 या 2 या 3 जितनी भी ज़रूरत हो, ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और उनको हम खींच लेते हैं। ठीक है। अब वो अंदर जाके जिल्द के इर्द गिर्द चिपक जाते हैं, और उसको जब हम खींचते हैं तो बाकी हम धागे को काट देते हैं। ठीक है। अब वो जिल्द उसी वक्त ही टाइट हो जाती है, वो है उसका इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म भी इसका हो। यही मटेरियल जो है पॉलीडायक्सोनान, फॉर्चुनेटली आपकी अपनी बॉडी को वो अज्जा बनाने पे थोड़ा फोर्स करता है, थोड़ा तरगीब देता है, जो उसको लॉन्ग टर्म वहाँ पे चिपकाए रखते हैं, और वहाँ पे एक नई जिल्द की लेयर जिल्द के नीचे उग आती है जो कि उसको टाइटनेस देती है। यही वाली टेक्नोलॉजी आप अगर किसी को फिलर की अगर कोई सूट ना करे फॉर एग्जांपल, तो हम इसी के मोनो थ्रेड्स होते हैं जिसको हम अगर किसी को फ़र्ज़ करें आई बैग्स हैं, और आई बैग सर्जरी भी हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, चूँकि उससे आँखें धंसी हुई नज़र आती हैं
और फिलर भी पेशेंट को डर लगता है या इंजेक्शन से डर लगता है, तो हम वो थ्रेड छोटे छोटे कर सकते हैं। इसी को हम बालों की ग्रोथ में हम पीआरपी रेकमेंड करते हैं। बहुत सारी और चीज़ों के साथ साथ पीआरपी भी बड़ी वायबल एक टेक्निक है। अगर पीआरपी का ये एक किस्म का नेमुल बदल भी है और पीआरपी से कुछ उसके ज़्यादा भी बेनिफिट हो सकते हैं। वाई? बिकॉज पीआरपी में जो चीज़ आपने डाली उसने उसी वक्त अमल किया। ये थ्रेड चूँकि 3 से 6 महीने तक आपकी बॉडी में रहता है और आहिस्ते आहिस्ते डिजॉल्व होता है। डॉक्टर साहब, इसको बार बार रिपीट करने की प्रोसीजर 6 महीने जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं 6 महीने तक दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपना काम 6 माह तक करता रहता है। और एक और चीज़, ये तमाम प्रोसेस जो है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि लोग डर भी जाते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है? नहीं, उसको करते ये है कि नंबर एक तो ये कि उसको सुन कर ली ना जगह। अब जिल्द को सुन करना दांतों को सुन करने से बहुत कम तकलीफ दे है, या तकरीबन तकलीफ होती नहीं। अक्सर मेरे पेशेंट्स को ये मैं पूछता हूँ कि भी दर्द हो रही है, तो वो कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं चला। उसकी वजह ये है कि जिल्द में, चूँकि दांतों में, मसूड़ों में इतनी जगह नहीं होती है कि आप एनेस्थीसिया दें, वो टाइट जगह होती है, वहाँ पे दर्द ज़्यादा होती है। तो जो आपको दांतों में दर्द होता है उसका 100वां हिस्सा कम कह लें, ये अक्सर महसूस नहीं होता। जिल्द में चूँकि प्लायबिलिटी होती है, नरम होती है जिल्द, तो वहाँ पे सुन करना आसान भी होता है और वो इफेक्टिव भी जल्दी हो जाता है। तो सुन करके, अगर सर को सुन के, तो पूरे हम सर को चंद इंजेक्शन लगा के पूरे सर को, और जहाँ से नर्व निकलती है अगर आप उसको ब्लॉक कर देना वहीं पे, तो वो तमाम हिस्सा सुन हो जाता है। सही। तो दर्द वर्द का कोई ताल्लुक नहीं इसमें। हाँ, अगर आपने फेस में क्यों किया थ्रेड, तो वहाँ पे कुछ अरसे तो टाइटनेस रहेगी। सही। टाइटनेस रहनी चाहिए। अगर नहीं रहनी थी फिर फायदा क्या उसका? फिर फायदा क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इसके साथ एहतियात क्या जुड़ी है? आप क्रीम्स देते हैं, फिर स्पेसिफिक सोप का इस्तेमाल? नहीं, इसको एक्चुअली चूंकि थ्रेड जो है वो धागा जिल्द के नीचे चला गया, ठीक है। अब धागे ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। काफी दफा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स वर्क। फर्ज करें आप चाहते हैं कि मुझे इमीडिएट भी इफेक्ट चाहिए, तो आप पीआरपी भी कर देते हैं, और साथ ही आप थ्रेड, जिसको पीडीओ थ्रेड करते हैं, पीडीओ ग्रो एक और नाम लोगों ने रख लिया, पीडीओ ग्रो के नाम से, या पीडीओ थ्रेड जो कि हेयर फॉल के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फेस की रिजुविनेशन के लिए इसको हम थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं। इसको फेस लिफ्ट की बजाय थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं। अगर किसी का पेट ढलका हुआ है और वो कोई आप चाहते हैं सर्जरी नहीं करवानी, कोई कट ना लगे, उसमें हम कर सकते हैं। अगर किसी के बाजू, डबल चिन के लिए भी, डबल चिन के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एक्चुअली। चलिए जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अजीम मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि एमस्कल्प क्या है। जी डॉक्टर साहब, कहिएगा। ये एक जो नई टेक्नोलॉजी, उसका नाम एमस्कल्प है। ये HIFM है। पहले आपने हाइफू का नाम तो सुना था, जो कि स्किन को टाइट करती है। ये हाईली इंटेंस्ड फोकस्ड जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी है, जिससे समझ लें कि आप जिस तरह आप कोई, जिसको लोग कहते हैं कि सिटअप्स करते हैं तो आपके मसल डेवलप होकर 6 पैक्स बन जाते हैं। इसी तरह ये टेक्नोलॉजी है कि ये उसी मसल को, जब आप एक दफ़ा बैठेंगे तो एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये उसी मसल को हज़ारों दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करती है विदिन अ सेकेंड। ठीक है। तो जब आप वो लगा देते हैं मशीन, तो आप कुछ नहीं करते, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट बार बार हुए जाता है और आपको महसूस होता है। ठीक है। और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद आपको उस मसल में हल्की सी वही पेन जो कि थकने की होती है, वो भी हो सकती है। उसके 2 फायदे हैं। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक तो एनर्जी यूटिलाइज करता है, जिससे आपके फैट की बर्निंग हो जाती है, क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज हो गई। और सेकंड ये कि वो मसल की बॉडी बिल्डिंग हो जाती है। तो अगर किसी ने 6 पैक्स बनाने हो या मसल की टोन देनी हो, ख़ास तौर पे फीमेल में बच्चों की पैदाइश के बाद, चूँकि मसल जो पेट के लूज हो जाते हैं, या बाजू के मसल या और बॉडी के कोई भी हिस्से का मसल, आप चाहते हैं कि मसल की बिल्डिंग भी हो और थोड़ा सा फैट का भी खत्म हो जाए वहाँ पे, काफ़ी दफ़ा हम इसको कंबाइन कर सकते हैं एमस्कल्प को और ट्रीटमेंट्स के साथ। कि पहले लाइपोसक्शन की, जिससे कि फैट खत्म हो गया, अब मसल की भी टोनिंग हो गई, और उसके बाद फिर हम हाइफू करके उसकी स्किन को भी बेहतर बना सकते हैं। तो काफ़ी दफ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका क्या बार-बार सेटिंग्स करानी पड़ती हैं? कितनी दफ़ा? शुरू में तो बार-बार करवानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक कि आपका मसल डेवलप ना हो जाए और आपका बॉडी का शेप डेवलप ना हो जाए। जब आप समझें कि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो गए, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये कितना इफेक्टिव है? कितनी देर तक ये चलता है? इसके साथ साथ आपको एहतियात करनी पड़ती है, कुछ खाने पीने की भी? देखें, बात ये कि अगर खाने पीने का अगर आप ज़्यादा खाएंगे फिर दोबारा फैट तो आ जाएगा, लेकिन फिर दोबारा यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि जब आप एक दफ़ा शेप में आ जाएं तो अपने खाने पीने का ख्याल रखें और मेडिकली सुपरवाइज डाइटिंग करें। देखें, हमारे जिस तरह हम लोग खुद भी कहते हैं, मैं पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आप हफ्ते में अपने डाइटिशियन के पास, लेकिन साथ साथ कोई इसको जो डॉक्टर सुपरवाइज करो, डाइटिशियन कोई न्यूट्रिशनिस्ट को, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन के साथ साथ पेशेंट का ख्याल बाकी भी रखे। ठीक है। अगर 2 दफ़ा नहीं आप उन्हें दिखाते डॉक्टर को हफ्ते में,
अब लोग समझते हैं कि जी अगर मैं 2 दफ़ा दिखाऊं तो मुझे फीस देनी पड़ेगी। वही पेशेंट जो 70,000 रुपये का पिज़्ज़ा तो 1 महीने में खा जाते हैं, लेकिन अगर 70,000 रुपये अपने डाइटिंग पे लगाने पड़ जाएं तो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मेडिकली सुपरवाइज डाइट है वो ज़रूर साथ करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, और अगर कुछ भी ना करें कम से कम वो ज़रूर करें। उसकी वजह ये है कि जब आपकी मैं हर रोज़ एक एक कैलोरी काउंट कर रहा हूँ ना कि कितनी कैलोरीज खाई, कितने पोर्शन में कितनी इस समझ लिया आपने 2 महीने के लिए अपने डॉक्टर से ट्यूशन रख ली और आपको वो एक पूरे महीने में 15 दिन या 10 दिन तो पढ़ना चाहिए, तो तभी आपको पता चलेगा। आपको कैलोरी काउंट पता चल जाएगी कि मैं इस प्लेट में जो एक चावल का मैंने एक बोल कितना बड़ा है। ये हमारे यहाँ जो सर्विंग का भी मसला है ना कि लिख देते हैं अक्सर लोग ये सर्विंग, और वो सर्विंग किसी की छोटी होती है, किसी की पूरी देग की सर्विंग होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि साथ साथ इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ अपने खाने पीने का मॉडिफाई करें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। अगर आपका मसल बॉडी बिल्डिंग बन गई है और आपने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं छोड़े, आप जो है कोच प्लेटो दोबारा बन गए, आप फॉलो नहीं कर सकते, आपको दोनों को साथ लेके चलना है। डॉक्टर साहब वक्त कम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि इफेक्टिव होने के साथ साथ ये बहुत सेंसिटिव भी है, तो आपके डॉक्टर का इंतखाब जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि आप सोच समझ के करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ।